कभी कभी हमें लगता है कि हम भक्त हैं कि ठाकुर जी भक्तन के भक्त हैं। भक्तन के ऊपर कृपा करवे के काजे कहां कहां विराज रहे हैं, कैसे कैसे विराज रहे हैं। पंढरपुर में श्री विठ्ठल के रूप में विराज रहे हैं। किसके लिए? पुंडलीक के लिए, भक्त के लिए। अच्छा, आप देखेंगे एक बात, ठाकुर जी स्वर्ग में नहीं विराजते। इंद्र में सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी को स्वर्ग में विराजमान कर दे। ब्रह्मलोक में ठाकुर जी नहीं विराजते। ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्मा ठाकुर जी को स्वर्ग लोक में विराजमान कर दे। लेकिन भक्त की कैसी सामर्थ्य कि उसके लिए ठाकुर जी किसी भी नगर में आ जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं, सहज हो जाते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। बस पुकार हो ऐसी जो ठाकुर जी को सुनाई दे जाए। अभी पुकार हमसे होती नहीं वैसी, हम बस बोलते हैं, कहते हैं, पर हृदय से वो भाव यदि प्रकट हो तो ठाकुर जी आज भी स्वीकार करने को तैयार हैं। पुकारिए, जैसे मीराबाई ने पुकारा, सूरदास ने पुकारा। आज सुबह सूरदास जी का एक पद मुझे दिखा, मैं वही ढूंढ रहा हूं, तब से मुझे मिल नहीं रहा। जब श्री सूरदास जी पर कृपा की श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने, तो कृपा होते ही सबसे पहला पद जो सूरदास जी ने गाया, इतना सुंदर पद है। लीला उनको दिखने लगी, नेत्र नहीं थे सूरदास जी के पास, पर महाप्रभु जी की कृपा होते ही सूरदास जी को ध्यान से सुनियो, सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, लेकिन कौन से नेत्र नहीं है? जिससे छोले कुलचे दिखाई दें वो वाले नेत्र नहीं है, जिससे गुलाब जामुन दिखाई दे वो वाले नेत्र नहीं है, जिससे सोना चांदी हीरे जवाहरात धन वैभव दिखाई दे वो वाले नेत्र नहीं है, जिससे सुंदर काले गोरे मोटे पतले ऊंचे लंबे छोटे दिखाई दें वो वाले नेत्र नहीं है। सीधी बात, जो नेत्र हमारे पास है वो नहीं है उनके पास। उनके पास एक दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि कहां से आई? गुरु कृपा से। गुरु कृपा में बहुत बल है भैया। हमने तो रसिकन के भाव सुन के ये समझ लिया, और सूरदास जी तो मोहर लगाते हैं गुरु कृपा पे। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मुझे ठाकुर जी की लीलाएं दिख जाती हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। श्री वल्लभ नख चंद्र, आज गोवर्धन जी से मिलके आए ना, इसलिए वल्लभ कुल की बातें चल रही हैं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं मेरे गुरु के प्रति मेरा विश्वास। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण की। सूरदास जी पर एक विद्या थी। कैसी विद्या? कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने आता था ना, दिखता तो था नहीं उनको। सूरदास जी नेत्र बंद करके बैठे रहते, कोई भी व्यक्ति सामने आकर सूरदास जी हम फलाने गांव से आए, हमारा ये काम नहीं बन रहा, तो सूरदास जी बोलते आगामी स्थिति पर इतने इतने समय पर सूर्य जब इस स्थिति में होंगे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। किसी की कोई वस्तु खो जाती थी तो सूरदास जी को प्रेडिक्शन हो जाता था, चमत्कार जिसको कहो, भविष्य बता देते थे सबका। लेकिन
जैसे ही सूरदास जी की गोसाई जी से भेंट हुई, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई, अब देखो गुरु कृपा कैसे परिवर्तित होती है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हल्ला मत करियो भैया। नेक्स्ट सुनो, इधर देखो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को देख लिया, उनकी वाणी को सुना, उनके व्यवहार स्वभाव से वो समझ गए, बोले कि भाई ये पूर्ण रूप में निपुण है लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है। और महाप्रभु जी ने कृपा करके उनको भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्रदान की। पहले तो सूरदास जी को दिख जाता था कि भाई कोई की भैंस खो गई है, कहां मिलेगी, कोई ब्याह करनो चाह रहो कौन ते होगो, कोई की छोरी को ब्याह कहां होएगो, कोई को धन गड़ो भयो कहां रखो, ये सब दिखता था। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी ने कृपा की, अब वो दूसरों का भविष्य न देखने के बजाय नेत्र बंद करके, नेत्र तो थे ही नहीं, अपने अंतस्थ भाव में ठाकुर जी की लीला देखने लगे। एक दिन गोसाई जी ने, एक दिन महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और बुला के बोले, सूरदास बैठो, आज कुछ चिंतन करके बताओ कौन सी लीला दिख रही है। कलिकाल में द्वापर की लीलाएं देखते थे। और तब सूरदास जी ने ये पद गाया, बहुत सुंदर भाव है। और भाव क्या है? श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ। प्रथम मिलन की कथा हमने कही है 2-3 बार। तो जैसे ही प्रथम मिलन हुआ तो मिलन के बाद किशोरी जी बोली, अब संध्या आ रही है, मैं वापस जा रही हूं बरसाने। ठाकुर जी बोले, ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरो पतो ले जाओ, कभी अगर मिलवे को मन हो तो आ जाइयो। श्री जी बोली, जावे वारो पूछे कि अपनो पतो दे दो। कोई मिलके जावे तो वो कहे, भैया अपनो पतो दे दो, अपनो नाम बता दो। तुम खुद ही बता रहे हो। ठाकुर जी बोले, मुझे पता है ना, यहां से जाके मेरी याद आवेगी आपको, मैं जानू या हमारे पहले तो ही बता रहा हूं। ठाकुर जी ने सबरो पतो बता दियो। किशोरी जी नेक दूर गई, फिर लौट के, अपनो नाम तो बताए दो। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर लीला दिखा में। तो ठाकुर जी बोले, मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी इतनी भोरी 4 कदम दूर गई और फिर बोली, मैं तो भूल गई कहा नाम है, दोबारा बताइयो। ठाकुर जी बोले, यह पकड़ो। बोले, कहा ये? बोले, कान। बस यही तो याद आ जाएगा, कान कुंवर, यही मेरा नाम है। तो किशोरी जी एक दिन भ्रमण करती करती नंद भवन पहुंच गए। और वहां नंद भवन में ठाकुर जी भीतर लड़ रहे यशोदा मैया थे कोई बात पे। इतनी जोर से रिस करके बैठे महाराज। लेकिन जैसे ही बाहर द्वार से आवाज आई, अरे कान कुंवर है का। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, ठाकुर जी बोले, ये नाम तो मैंने, श्री ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अपने अलग अलग नाम बता रखे हैं गोपी ने, ताकि भारतीय बुलावे तो पहचान जाऊं कौन सी आई है। ललिता को दूसरो नाम, विशाखा को दूसरो नाम, सबन को अलग अलग नाम बता रखे। जैसे ही भारतीय बुलावे सोई ठाकुर जी समझ जाए जो कौन सी। अच्छा, फिर कोई गोपी के यहाँ चोरी करके आमे, ऊधम करके आमे, तो वाकू भी नाम बता दें। ऐसा कि आके अगर शिकायत करवे घर पे आवेगी तो बाहर ते ही नाम सुन के मैं भाग जाऊंगा पीछे थे, वो शिकायत करवे वाली आई है। कान कुंवर नाम सुनते ही ठाकुर जी तो आनंदित है गए। बोले, मैया देख तेरी बहू आई है। मैया बोले, तो कैसे पतो? बोले, कान कुंवर बुला रही है मैया, ये नाम मैंने अपनी बहू ही बताया, और जाते मैं ब्याह करना, वही आई है देख। आहा, ये सूरदास जी को दर्शन हो रहा है। किनकी कृपा से? उनके गुरुदेव की कृपा से। और जैसे ही यशोदा में, अब यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करें या के तो बहुत पद हैं, पर किशोरी जी को गोद में बैठा के यशोदा जी श्रृंगार कर रही है, ये पद सूरदास जी गाते हैं।
राधा कुंवरी संवारती यशोमती, राधा कुंवरी संवारती। अब ये तो भैया ऐसा भाव है, या तो नेत्र बंद कर लो और जो जो शब्द कहूं वाकु चित्त में दर्शन करो। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना। नेक्स्ट सी किशोरी जी आई हैं और लाला पहले कह के आए, मैया तेरी बहू है। मैया बाहर निकस के आई, जैसे ही किशोरी जी की रूप माधुरी देखी, यशोदा मैया लाला के आगे कोई ना भावे, लेकिन किशोरी जी को देख के लाला भूल गई और नेक्स्ट इसी किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा रही हैं और सूरदास जी महाप्रभु जी को ये पद सुना रहे हैं। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हैं, वहां सूरदास जी के नेत्र सजल हैं और जितने बैठे सबके नेत्र सजल हैं। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी। बड़े बार सीमंत शेष के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती यशोमती, प्रेम सहित निर्वारती यशोमती। किशोरी जी छोटी सी हैं पर लंबे केश हैं और ऐसे मधुर केश हैं कि श्री यशोदा मैया धीमे धीमे उन केशन को संवार रही हैं और एक प्रेम को स्वरूप होवे कि जब भी बालक आवे ना, वाको गोद में लेके वाको मस्तिष्क, वाको माथो, वाको सिर सूंघ हो जाए। ये एक पुरानी प्रेम की परंपरा। ऐसे कई महत् पुरुष भी आज्ञा करें कि कभी कोई बालक गोद में आवे ना तो वाके सिर को सूंघो, वहां से बालक की आयु बढ़े। श्री यशोदा मैया किशोरी जी के केश संवार रही हैं और धीमे धीमे उनके सिर को सूंघ रहे हैं। आहा। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवरी सवारती। आहा। मांग पारी हाथ में, अब वास में जैसी कंगी हो, कंगी लेके किशोरी जी की मांग निकारी है। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती, गूथ सुंदर भांति जसोमती, गूथ सुंदर भांति। भैया कीर्ति मैया श्रृंगार नहीं कर रही हैं, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं लाली को। मांग निकारी है और दो तरफ जब केश है गए हैं तो पीछे बढ़िया उनको गूथ रही हैं। गूथ करके सुंदर बीच बीच में पुष्प पीछे खड़े खड़े ठाकुर जी कह रहे मैया जे ले जे बारो पुष्प लगा। मैया कह रही दारी कि तू क्या खड़ो यहाँ पर, दूर जा चल। ठाकुर जी के मन में आ रही है कि मैं बगल में खड़ो खड़ो निहार तो रहूं। जो जो श्रृंगार यशोदा मैया कर रही है उठा उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं। मैया जे लगा दे आके, बढ़िया लगेगी। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन मन, इंदु प्रात रवि कांति यशोमती, इंदु प्रात रवि कांति यशोमती। किशोरी जी के गोरे मुखमंडल पर जैसे ही यशोदा मैया ने बिंदी लगाई है तो पता कैसा लग रहा है, जैसे सुबह सुबह के सूर्य उदय होते हैं वो उग्र नहीं होते।
सुबह सुबह के सूर्य जो होते हैं वो पीले नहीं होते, सुबह सुबह के सूर्य जो हैं वो लाल होते हैं। तो जैसे मानो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, किशोरी जी के माथे पर बिंदी पधराती ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह के इंदु प्रकट हो रहे हों, सूर्य प्रकट हो रहे हों। आहा। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। छोटी सी किशोरी जी हैं, बड़ी सी साड़ी है, तो बीच में तो फाड़ के सुंदर सी फरिया बनाई है और फरिया बना करके पहना रही हैं। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल, अपने हाथ बनाई यशोमती, अपने अंचल सो मुख पाँच अंग सब, अंचल सो मुख सब, अपने ही ले पहराई यशोमती, अपने ही ले पहराई यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती। किशोरी जी को श्रृंगार कियो है, छोटी सी फरिया अपने हाथ से बना के पहनाई है, सुंदर केश गूंथ दिए हैं, माथे पे एक बिंदी धरी है, सुंदर सुंदर चूड़ी पहनाई है। ठाकुर जी चंदन लेके आए, मैया जैसे मेरी पत्रावली बना वैसे बना दे या क्यों। किशोरी जी के सुंदर पत्रावली यशोदा मैया ने बनाई है। सुंदर किशोरी जी की बलैया लई, आरती करी। अब किशोरी जी कहने लगी अब शाम है गई, मैं जाऊं, मेरी मैया खोज रही होगी। यशोदा मैया बोली खाली हाथ मत जा, पहली बार आई है, रुक जा। और भीतर गई और खूब सारी सामग्री लेके आई। तिल चावर बतासे मेवा, तिल चावर बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद यशोमती, दियो कुंवरी की गोद यशोमती, शूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवन, जसुमति मन तन मोद यशोमती, यशोमती कहाँ। किशोरी जी जैसे ही एक अपने पल्लू जैसे आगे करो, छोटी सी हैं, और वही में तिल बतासे आदि और भी कई सामग्री धर के यशोदा मैया ने एक पोटली सी बना दी, और श्री जी वाकू लेकर के जैसे ही चल के जा रही हैं। आहा, अभी तक तो किशोरी जी लाला कोई मन हरण कियो करती, पर आज तो यशोदा मैया कोई मन हरण कर लियो है। सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास राधा तन चितवन, सूरदास राधा तन चितवनी, यशोमती तन मन मोद यशोमती, यशोमती तन मन मोद यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती। जैसे जैसे किशोरी जी आगे पग धर रही हैं, यशोदा मैया एक टक निहार रही हैं। कैसी चाल, कैसी धाल, कैसे छोटे छोटे पाम, कैसी छुम छुम करती सी जा रही है।
जब तक किशोरी जी दिख रही तब तक देखती रही, नेक दूर गई तो यशोदा मैया आगे आके देख रही हैं, थोड़ी नेक गली में जाके देख रही हैं, मोड़ पे जाके देख रही हैं। पीछे पीछे ठाकुर जी चले आए, बोले मैया कैसी लगी बहू? दारी के तो बताऊं मैं। बोले मैया जैसे तेरो मन हरण कर लियो ऐसे मेरो मन हरण कर लियो याने। बता अब जब मेरी मैया ही ना रह पा रही वाय देखे बगैर तो मैं कैसे रहूं मैया? ठाकुर जी उठाए अपनी गोद में और यशोदा मैया लेकर के भीतर आ गए। सूरदास भाव गा रहे हैं और सामने बैठे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु भाव समाधि में चले गए, नेत्र सजल हो गए और सजल होकर के मानो जैसे अपने अंक में भर लिया हो श्री सूरदास जी को, और कहा भले ही तुम पर दो चक्षु नहीं है सूरदास, पर कृपा बनी रहेगी श्याम सुंदर श्री गिरधर लाल जी की, सदा ऐसे ही यश गाते रहो, सदा ऐसे ही ठाकुर जी के दिव्य लीला बंधुओं प्रयच्छति गुरु प्रीतो। गुरु प्रसन्न होकर के एक बार आपसे अगर चलते हुए ही कह देना ठाकुर जी मिलेंगे, तो बस विश्वास मान लियो गुरुदेव कह के गए मिलेंगे। सबरी को उनके गुरुदेव कह गए कि राम आएंगे, अब भले ही प्रतीक्षा लंबी हो, रोज सजाती हैं अपना घर, रोज सजाती हैं उस मार्ग को। बंधुओं हमारी स्थिति पता कैसी है? हम आज यदि प्रेम करते हैं ना तो कल 0.1% प्रेम घटता है, जिससे के भी प्रति हो, गुरु के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, ठाकुर जी के भी प्रति हो, हम तो कहेंगे हमारा प्रेम घटने वाला प्रेम है, हमारा उत्साह घटने वाला उत्साह है। पर सबरी रोज मार्ग बुहारती है, रोज अपने घर को सजाती है, नए नए पुष्प रोज तोड़ के लाती है, रोज प्रसादी सिद्ध करती है और रोज तैयारी करके बैठती है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक, लेकिन उनके उत्साह में कोई कटौती नहीं हुई। क्यों? विश्वास है कि गुरु कह करके गए हैं कि राम जी आएंगे। और वर्षों बाद तब ठाकुर जी आए। मीराबाई की उपस्थिति, मीराबाई का दर्शन, अरे कथा सुनिए नरवाहन की। जो नरवाहन पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा रखा था, जिसने, उसको पता चला कि श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर के हितरवंश महाप्रभु पधारे हैं, और पता चला है कि खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात गहनों से लबालब संदूकें भर भर के लाए हैं। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, बोले महाराज आप वृंदावन आ तो गए हो, इतनी धन संपत्ति लेके आ तो गए हो, अपने ठाकुर जी को लेके आ तो गए हो, लेकिन इस पूरे वृंदावन क्षेत्र में, वृंदावन में पहले कोई रहता तो नहीं था, वो वन था, और दिल्ली से आगरा यमुना जी के मार्ग से बड़े बड़े जहाज जाया करते थे। पहले यमुना जी खूब विशाल थी, खूब गहरा जल था, बड़े बड़े जहाज चलते थे व्यापारियों के। तो वृंदावन में नरवाहन रहता था, जो कि अपनी समस्त मंडली के साथ उन जहाजों को लूटता था। उसका इतना खौफ था तो कई लोगों ने महाप्रभु श्री हितरवंश जी से जाकर के कहा कि भगवान, यहां नरवाहन नाम का एक डकैत रहता है और वो इतना ज्यादा क्रूर है, भयगांव है वृंदावन के पास, वहां रहता था। अब नाम बदल गए होगो कि जन वही है, पता नहीं। भयगांव है महाराज जी, नाम बदल गए होगो। भयगांव में रहता था, उसका नाम ही गांव का क्या था? भयगांव। सबको भय लगता था उससे। तो महाप्रभु जी से किसी ने कहा, बोले कि आप एक बार नरवाहन से मिल लीजिए और उसको बता दीजिए कि आप ठाकुर जी लेके आए हैं और आपके पास इतनी सामग्री है, इतना धन है, कहीं वो कल को आक्रमण ना करे। हितरवंश महाप्रभु बोले, हम जाएंगे उसके पास? हमारे पास ठाकुर बैठे हैं, ठाकुर की सामग्री है, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। और कदम्ब टेर, मदन टेर, ऊंची ठौर श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान कर दिया। कोई मंदिर नहीं,
वृक्ष के नीचे श्री कुंज में ठाकुर जी रहते थे। प्राचीन काल ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की महिमा है, कभी कभी मन होता है बोलते रहें। वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां कैसी थी पता है? जैसे ही ठाकुर जी विराजमान कर दिए, अपने आप कुंज निकुंज ऐसे आड़ बना लेती ताकि ठाकुर जी के ऊपर धूप ना आवे, जल की बिंदु ना गिरे। मतलब अपने आप ही बेल सचल हो जाती थी, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष साधु संत ही हैं, सब गोपी जन ही हैं, ये तो सब मानते ही हैं। पर अब नहीं होता ऐसा। अब तो वृंदावन बिल्डिंग बन हो गया, होल्डिंग बन हो गया, भीड़ वन हो गया, भीड़ वन। कौन सा वन? भीड़ वन। मदन टेर ऊंची ठौर पर राधा वल्लभ जी विराज रहे थे, और किसी ने जाके नरवाहन से कह दिया, बोले कि वो आए हैं हितरवंश महाप्रभु, उनकी 2 पत्नियां हैं, उतने सारे धन लेकर के आए हैं, और हमने उनको कहा कि भैया नरवाहन को जाकर के थोड़ा बता तो दो। तो बोले कौन नरवाहन, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। नरवाहन को आया क्रोध, लेकर के तलवार, और जा रहा है। जैसे ही पहुंचा तो प्रातः काल का समय था, श्री राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके श्री हितरवंश महाप्रभु सन्मुख बैठे हैं, रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। बसो मोरे नैनन में दो चंद, गा रहे हैं। और तभी वहां नरवाहन का आना हुआ। तो नरवाहन ने आकर के जो झाड़ी थी चारों तरफ, केवल एक झाड़ी को अपनी तलवार से पकड़ करके किनारे किया है, और उस झाड़ी की आवाज से महाप्रभु जी ने केवल इतना मुख पीछे किया है, आधा मुख, ऐसे पीछे पूरे नहीं मुड़े, केवल इतने मुड़े हैं। और यहां जहां ठाकुर जी खड़े इतनी पीछे, बिल्कुल पीछे नरवाहन है, केवल इतना मुख देखा महाप्रभु जी का, और इतना मुख देखते ही हाथ से तलवार गिर गई, स्तब्ध हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा। पहले तो महाप्रभु जी को देखा, फिर सामने खड़े श्री राधा वल्लभ जी को देखा। ऐसी सुंदर जोड़ी कभी देखी नहीं उसने जीवन में। घुटनों के बल, अभी कुछ कहा तक नहीं है महाप्रभु जी ने, उठे तक नहीं है, बोले तक नहीं है, पूरा पूरा देखा भी नहीं है उसको, केवल आधा मुख देखने मात्र से नरवाहन की स्थिति ऐसी होगी, रोने लगा। और दौड़ करके नीचे आया, और आकर के एक कक्ष में जाकर के केवल रोने लगा। किसी से नाम पूछा, ये कौन है? बोले ये महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु। और ये कौन है? ये श्री राधा वल्लभ हैं। बस वहीं बैठा बैठा प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, रोने लगा। ये भजन का बल केवल आधे मुख के दर्शन से अत्यंत क्रूर परिवर्तित हो गया। हमारी उपस्थिति से किसी के चित्त में लज्जा भी ना आवे गलत करते समय, कैसा भजन हमारा। इसी बात को भीष्म पितामह से कहते हैं भगवान भागवत में कि मुझे इस बात का आश्चर्य पितामह कि आपकी उपस्थिति होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण कैसे कर रहा था दुशासन। क्योंकि अभी तक पितामह भीष्म की इसी बात से प्रशंसा थी कि इन जैसा भजनानंदी, इन जैसा त्यागी, इन जैसा विरक्त कोई नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने छोटी सी बात कहकर के पितामह भीष्म को आईना दिखाया। लज्जा नहीं हुई दुशासन को आपके सामने द्रौपदी का चीरहरण करते समय? कहीं ना कहीं आपका भजन जिसका आप गुमान करते हैं, आपका त्याग, आपका बाल ब्रह्मचर्य जिसका आपको अभिमान होता है, मत करिए। आपकी उपस्थिति से कोई लज्जा नहीं हुई दुर्योधन को, दुशासन को। युद्ध हुआ बात अलग है, उन्होंने पांडवों की राजगद्दी हड़प ली बात अलग है, पर एक नारी को निर्वस्त्र किया जा रहा था और आप वहां बैठे थे। किस बात का अभिमान है आपको? एक व्यक्ति के चित्त में लज्जा तक प्रकट नहीं कर पाए आप। तब भीष्म पितामह बोले कि बात सत्य है। तो इसका मतलब ये प्रमाणित बात है
कि आपका भजन आपकी उपस्थिति से आपके दायरे को क्रिएट करता है। अगर उस दायरे में आने वाला व्यक्ति तनिक भी लज्जा ना करता हो दूषित करने में, तो आपका भजन व्यर्थ है। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जब वो निकलते हैं, आप उस समय वहां बैठे लोग या लाखों की तादाद में जो उपस्थित व्यक्ति हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। उनका चित्त मलिन था, वो शुद्ध होने लग जाता है, वो अपने दूषित कार्यों को छोड़ने लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक महापुरुष का भजन उसकी उपस्थिति से प्रकट हो रहा है। तो जितने वैष्णव यहां बैठे हैं, कभी कभी पैरामीटर नाप के तो आओ, अपना कहीं विपरीत जगह जाकर के देख के तो आओ, आपका भजन कैसा चल रहा है आजकल। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, कहीं आपकी उपस्थिति से अगर सामने वाला लज्जा में आ जाए, थोड़ा अपने कार्य को छोड़ दे या थोड़ा संकोच में आ जाए, तो अभिमान मत कर बैठना अपने भजन का। बोले कृपा मानना ठाकुर जी की, उनकी कृपा है। मीराबाई मेड़ता आ गई। क्यों? प्रतीक्षा कर रही हैं कि वृंदावन बुलाएगा तो जाऊंगी। मैं ये बात कहता हूं कथा में कि आप ऐसे ही मत चले जाया करो मुंह उठा के। भाई, जब हम सामान्य संसार में भी किसी के ऐसे ही नहीं चले जाते, प्रतीक्षा करते, थोड़ा तो मान रहता है कि बुलावे तो जामे। वृंदावन की भी प्रतीक्षा करो कि बुलावे, और वृंदावन जब बुलावेगा उसके 3 प्रमाण तो हम दे चुके हैं पहले। पहला, स्वप्न में दर्शन। दूसरा, वृंदावन से कोई प्रसाद आपके घर सहज आ जाना। तीसरा, कोई ब्रजवासी आपके नगर में आ जाए। ये 3 प्रमाण हैं कि वृंदावन बुला रहा है। और चौथा सुनो, जैसे जल बिन मछली तड़पती है ना, ऐसी स्थिति हो जाए, भोजन ना सुहाए। अष्ट सखा गाते हैं, माई मेरो मन हरो, सांवरो घर अंगना ना सुहावे। ना सुहाए कुछ भी, कोई कितनी भी बढ़िया वस्तु कुलचे लाके धर दे आपके सामने, नहीं भा रहा हो, अब तो वृंदावन जाना है। कोई कितनी भी सुंदर वस्तु दे दे, आपकी स्थिति नहीं, अब तो वृंदावन जाना है। बस रह ना पा रहे हो तब जाओ वृंदावन। मीराबाई अब उस स्थिति की प्रतीक्षा कर रही हैं। कब हो मिले पिया मो। मीराबाई के सुंदर पदों में एक मेरे को ये बहुत भाता है, ठाकुर जी कितना ताप देते हैं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, अब प्राण रुक नहीं पा रहे हैं। और वही समय आया जब मीराबाई वृंदावन को गई हैं। अब मीराबाई के साथ कुछ ऐसी दासियां तो नहीं कहेंगे, सखियां हैं जो कृष्ण प्रेम में हैं। मीराबाई का सत्संग नित्य सुनती थी और उन्हीं के जैसी, उन्हीं के भाव में रम गई। वे भी अब वृंदावन को जा रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन के मार्ग में मीराबाई कितनी बार बेहोश हुई किसी को नहीं पता। ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आता है और जैसे जैसे वृंदावन समीप आ रहा है, ये बात मीराबाई सोचती हैं, मूर्छा आ जाती है, मूर्छित हो जाती है। प्रेम की उस स्थिति में है मीराबाई। समय इतना नहीं लगना था, लेकिन बहुत समय लगा वृंदावन पहुंचने में, क्योंकि ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आवे त्यों त्यों मूर्छा आ जाती है। पहुंच गई मीराबाई वृंदावन, और सेवा कुंज के पास में वहां मीराबाई निवास करती। संतों के दर्शन नित्य करने जाती हैं, महत्पुरुषों के दर्शन करती हैं, ठाकुर के दर्शन करती हैं, मंदिरों में जाती हैं। श्री गिरधर लाल जी का, गिरिराज जी का दर्शन किया, बिहारी जी का, सबका दर्शन करती हैं। यमुना पुलिन पर बैठी रहती हैं। अनेक लीलाएं मीराबाई की फिर वृंदावन में हुई। अकबर बादशाह को पता चला तो वो भी आए तानसेन के साथ, रूप बदल करके। लेकिन मीराबाई पहचान गई उनको
और उन्होंने भी आकर के फिर मीराबाई के इस भाव को प्रणाम किया। इस प्रकार मीराबाई रहने लगी। फिर एक कथा आती है तो वो बहुत गूढ़ कथा कि मीराबाई को एक दिन फिर नुकुंज का दर्शन हुआ। रात्रि में नित्य ही उनको अनुभव तो होते थे, कभी सुगंधी का अनुभव होता था, कभी नूपुरों की ध्वनि का अनुभव होता था, कभी वंशीनाद का अनुभव होता था। एक दिन कुछ अनुभव हुआ मानो किसी ने पुकारा हो, और आधी रात मीराबाई चल दी पीछे। तभी निधिवन राज में प्रवेश कर गए और वहां अनेक सखियां सहचरियां हैं, कोई पुष्प संवार रही हैं, कोई गुलाब जल छिड़क रही हैं, कोई चौका कर रही हैं, कोई सेज सजा रही हैं, कोई आरती सजा रही हैं, कोई पकवान बना रही हैं। और मीराबाई सबको देखें, इतनी सुंदर हैं सब, और सब मीराबाई को देख के गए, अरे माधवी तू आ गई। अपना नाम माधवी सुनकर के मीरा थोड़ी चकित होती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं, और ये ऐसी अद्भुत कुंज, ये ऐसे अद्भुत साज, ये ऐसे अद्भुत पुष्प, ये पहले तो मैंने कभी देखे नहीं, ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं। तभी एक द्वार खुला और उस द्वार के भीतर से पीतांबरी पहने, श्याम सुंदर नीलांबर धारण की हुई हमारी किशोरी जी, दोनों युगल सरकार का जैसे ही आगमन हुआ, पूरी सभा सुगंधित हो गई, सब नतमस्तक हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और मीराबाई उस छवि को देख करके स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी सब सखियों की ओर देखते हुए जा रहे हैं, किशोरी जी गले में गलवैयां डाल करके चल रही हैं, स्तब्ध सी खड़ी है मीरा। और ठाकुर जी मीरा को जैसे ही देखते हैं, प्रथम दृष्टि मिली है मीरा से, और ठाकुर जी किशोरी को कहते हैं, देखो किशोरी जी माधवी खड़ी है। मीराबाई का शरीर ठंडा पड़ गया, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर पलक झपक नहीं पा रही है। ठाकुर जी समीप नहीं गए, बस दूर से ही कही किशोरी जी से, देखो माधवी आई है। और ठाकुर जी जाकर के सेज पर विराज गए। सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, अकेली माधवी दूर खड़ी है, कुछ पता नहीं क्या करना है। ठाकुर जी ने माधवी की ओर देखा, और ज्यों ज्यों ठाकुर जी नयन भर के देखते हैं मीरा को, त्यों त्यों मानो जैसे प्राण निकलने को होते हैं। भगवान ने आज्ञा की, हे ललिते, हे विशाखे, आप जाओ, जाकर के इनको अनुभव कराओ। और दोनों गईं और जाकर के जैसे ही मीराबाई को बिठाया, नेत्र बंद हो गए मीराबाई की, और संपूर्ण लीला द्वापर युग की माधवी रूप की उनको दिखने लगी। एक गोप कन्या माधवी जिसका ब्याह श्री दामा से हुआ, ठाकुर जी मुख देखने के लिए आए, सब लीला देख रही है वहीं बैठ करके निकुंज में। और आज मीराबाई को स्पष्ट हुआ कि ये इतना प्रेम जो मेरे चित्त में संदिग्ध था, इसका कारण क्या है। और यहां तक की लीला, जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तब तक की लीला संपूर्ण दर्शन जब माधवी को हुआ, नेत्र खुले तो आंखें लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, लिपट गई ठाकुर जी के चरणों से। मिल बिछुरण मत दीजिए, अब मिल गए हो आप, अब आप मुझे दूर मत कीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, अभी बहुतों का कल्याण आपसे होना है, इसलिए आपको वापस जाना होगा। मीराबाई खूब रोई, खूब मना किया, पर ठाकुर जी बोले, अभी आपसे बहुतों का कल्याण होना है, आपको जाना पड़ेगा। और निकुंज में जाके सब दर्शन करके मीराबाई वापस आई, और वापस फिर वृंदावन में रही। अब मीराबाई और अंतर्मुखी हो गई, अब ज्यादा चर्चाएं नहीं करती हैं, ज्यादा किसी से मिलती नहीं है। धीरे धीरे मीराबाई की ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि भीड़ होने लगी मीराबाई को देखने वालों की, कीर्तन संकीर्तन सत्संग सुनने वालों की। मीराबाई को एक संत ने आकर के आज्ञा दी कि अब आप ऐसे स्थान पर जाओ जहां ख्याति से थोड़ा बच सको। और मीराबाई आती जाती तो रहती थी तीर्थों में, ब्रजमंडल में, पर अब द्वारिका निकल गई। आहा,
मीराबाई द्वारिका गई। और कैसे गई? चरित्र में आता है कि जितनी उनकी सहचरी थी, जो साथ ही रहती थी, मीराबाई के प्राण लालजी में और उनके प्राण मीरा में, उन सबको छोड़ के चली गई अर्धरात्रि में और द्वारिका पहुंची। द्वारिका में जाकर के जब द्वारिकाधीश का दर्शन किया मीराबाई ने, वहां तो ठाकुर जी दुल्हा राजा है ना, और वही सेव्य है मीराबाई के। मीराबाई तो दुल्हा राजा को ही पूछती हैं। द्वारिकाधीश को देख करके मंद मंद मुस्काती हैं, खड़ी रहती हैं, आनंद करती हैं, संतों से वहां कथा सुनती हैं, चरित्र सुनती हैं, कभी कभी स्वयं बैठ करके भी कभी चरित्र गान संकीर्तन करती हैं। ऐसा वर्णन आता है कि महादेव रूप बदल करके आते थे और मीराबाई के पास एक साधु का वेश धारण करके आते, और कभी कभी ठाकुर जी के कुछ कुछ भाव और कुछ कुछ संदेश, जैसे मतलब संदेशात्मक चरित्र सुनाते। मीराबाई तब सुनती तब तो लगता था कि ये चरित्र है, लेकिन जब वो चले जाते तब बाद में उसको लगता कि ये तो मेरे किसी प्रश्न का उत्तर था, ये तो मेरी संशय का समाधान था, ये तो मानो मैंने पूछा ठाकुर जी से, उनका प्रत्युत्तर था। वो महादेव ही आते थे मीराबाई के पास। और ऐसा भी वर्णन करते हैं कि मीराबाई जब बैठती थी, कभी कभी सत्संग करती, तो अनेक लोग आते थे, तो उनमें से कोई जिज्ञासु कोई पूछता था, तो जैसे आज कोई नीली साड़ी वाली आई, उन्होंने कुछ पूछा, मीराबाई ने उनका समाधान किया। अब शाम को मीराबाई जब दर्शन करने जाती द्वारिकाधीश के, तो वहां कभी रुक्मणी जी की वही साड़ी दिखाई देती, ये स्पष्ट होता रुक्मणी जी ही आई थी, सत्यभामा आती थी, कभी दाऊ दादा रूप बदल के आते। द्वारिका के मतलब द्वापर के सब जन मीराबाई का सत्संग सुनने आते, पर मीराबाई को पता नहीं चलता था। बहुत सुंदर, द्वारिका में भी खूब लीला हुई मीराबाई के साथ। अब मीराबाई बस प्रतीक्षा कर रही हैं उस दिवस का जिस दिन ठाकुर जी मिल जाएं, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहां मेवाड़ में अकाल पड़ गया, पूरे मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। खूब प्रयास किए राणा ने, लेकिन पता नहीं चला कि भाई इसका कारण क्या है। तब एक साधु ने जाकर के कहा, ये वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, भक्तिमती मीरा का इतना अपमान किया है तुम लोगों ने, इसलिए तुम्हारे इस राज्य की ये दशा हो रही है। इसको सुधारना चाहते हो तो एक ही उपाय है, पुनः मीराबाई के चरण मेवाड़ आएंगे तो ही मेवाड़ समृद्ध होगा। ब्राह्मणों को भेज दिया द्वारिका, पता करा कहां है मीराबाई, तो द्वारिका में है, तो वहां पर ब्राह्मणों को भेज दिया, बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों को भेज दिया, जाओ याचना करके हाथ जोड़ करके जैसे कहेंगी मीराबाई वैसी हम सेवा करेंगे, उनको मेवाड़ ले आओ वापस। वस्तु का मूल्य हम तब नहीं समझते जब वो समीप होती है, वो दूर हो जाती है तो फिर उसका मूल्य पता चलता है। मेवाड़ की स्थिति ऐसी हो गई कि अब इन लोगों को मूल्य समझ आने लगा मीराबाई का, पर मीराबाई तो बहुत आगे निकल चुकी हैं। कुछ ब्राह्मणों का आगमन हुआ, मीराबाई ने सबको प्रणाम किया, कहां से पधारे, तो सब मेवाड़ी भाषा में बात करने लगे। तो मीराबाई समझ गए, मैं क्या सेवा करूं। बोले हम आपको ले जाने आए हैं। बोले कहां? बोले मेवाड़। मेवाड़ का नाम सुनते ही नेत्र बंद हो गए, सब घूमने लगा मीराबाई के चित्त में। घबरा गई मीराबाई, नेत्र सजल हो गए, मैं हाथ जोड़ती हूं, अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं हार जाऊंगी, अब ये मत कीजिए आप। बोले आपको अपनी चिंता है, मेवाड़ की चिंता नहीं है। मीराबाई मानो क्रोध में बोल पड़ी हूं, हां अब मुझे मेरी चिंता है, अब तक नहीं थी पर अब है, अब नहीं जाऊंगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर दूंगी, मैं खूब संतों से निवेदन कर दूंगी, सब मेवाड़ जाएं, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। राणा ने कहा था यदि मीराबाई ना माने तो अनशन व्रत पे बैठ जाना, मृत्यु पर्यंत कैसे भी आना पड़े मीरा को। ब्राह्मण बोले अगर आप वापस मेवाड़ नहीं जाएंगी तो हम मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग देंगे, अनशन व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे।
मीराबाई चरणों में गिर गई। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरी स्थिति भी समझिए, मेरी स्थिति मनस्थिति अब वापस जाने की नहीं है। आप मेरी बात भी तो मानिए। घोर संकट आ गया मीराबाई के पास। एक तरफ तो वापस मेवाड़ जाने की स्थिति, दूसरी तरफ अब मिलन कुछ दूर ही है। ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं। किसी ने जाकर के मीराबाई को कहा कि भाई साहब जल्दी चलिए, समुद्र के तट पर अन्न जल त्याग करके ब्राह्मण 3 दिन से बैठे हैं और धीमे धीमे उनको मूर्छा आ रही है, कहीं ये ब्रह्म हत्या का कलंक द्वारिका को ना लग जाए। अब तो द्वारिका के लोग याचना करने लगे और मीराबाई को इस दृष्टि से देखने लगे कि ये चली जाए यहां से, ये जाएंगी तो हमारी द्वारिका ब्राह्मणों के अंत से बच जाएगी। मीराबाई दुविधा में है, अब क्या करूं। मीराबाई गई, प्रसाद बना करके लेकर के गई और उन ब्राह्मणों के सन्मुख पधराया। प्रसाद देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा आप राजी हो गई चलने को, इसीलिए प्रसाद लाई हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, मेरे लाल जी जो कराते हैं मैं वो करती हूं। आप प्रसाद पाकर के अपना व्रत तोड़िए और मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं ठाकुर जी से अंतिम बार पूछना चाहती हूं, यदि वे आज्ञा दे देंगे तो मैं चलूंगी। ब्राह्मणों ने अपना अनशन तोड़ दिया और मीराबाई पूरी रात सोई नहीं। कितनी रात सोती नहीं है वो तो बस द्वारिकाधीश से वंदन कर रही हैं कि नाथ, मैंने आज तक आपसे कभी याचना, मीराबाई ने कभी नहीं कहा, वो गाती जरूर हैं कि मुझे आप दर्शन दो, पर कभी ठाकुर जी के आगे जिद नहीं करती कि आप प्रकट हो जाओ, जैसा आपको रुचि लगे। लेकिन आज मानो हल्की सी जिद है मीरा के पुकार में। ब्रह्म मुहूर्त का समय, पूरी द्वारिका इकट्ठी हो गई है, सब देखने को तैयार हैं आज क्या होगा। कई लोग चाहते हैं कि मीराबाई द्वारिका से जाए ना, और कई लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण अपना प्राण त्यागें, इससे अच्छा तो ये चली जाएं। सुबह सुबह मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंची। मंगला आरती हो रही है ठाकुर जी की और मीराबाई सामने खड़ी है, देख रही हैं ठाकुर जी को। ब्राह्मण बोले पूछ लीजिए ठाकुर जी से क्या आज्ञा है। मीराबाई गाती हैं अपने जीवन का अंतिम पद ठाकुर जी के आगे। साजन ज्यों जानो सुध लीजो, साजन ज्यों जानो सुध लीजो, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, क्रिया राबरी की जय, क्रिया राबरी की जय। साजन, मीराबाई या तो अपने पद में सांवरिया शब्द कहती है, या तो अलग अलग नामों से पुकारती है, पर आज द्वारिकाधीश को साजन कह रही है। साजन माने पति। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो। आपको जैसे लगे मेरी सुध एक बार ले लीजिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। आप मेरी सुध ले लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए मेरी ओर। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा,
यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। अब संसार में रहने लायक मेरा तन नहीं है। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, लोग मुझे बावली बोलते हैं, लोग मुझे क्या क्या कहते हैं। अब इस संसार के लायक मेरा तन नहीं है नाथ। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुड़न मत दीजे। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। और गाते 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 मीराबाई बढ़ती जा रही है द्वारिकाधीश की ओर। रो रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। लाखों लोग चारों ओर से घेर के खड़े हैं। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब मिलने की स्थिति, अब बिछड़ने मत दीजिए नाथ। और मीराबाई जैसे ही गर्भगृह की मुख्य देहली पर पहुंची, मंगला में ठाकुर जी एक माला में रहते हैं, छोटी सी पाग पहनते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं, लेकिन तभी एक तेज पुंज प्रकट हुआ। सहरा पहन करके सुंदर दुल्हा का भेष धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। सब जितने लोग वहां खड़े थे, सबके नेत्र मानो जैसे सीधा सूर्य का प्रकाश नेत्रों में पड़ा हो। सबने अपने नेत्रों के आगे हाथ कर लिए और उस दिव्य पुंज के साथ मीराबाई प्यारे द्वारिकाधीश में विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही वो तेज पुंज समाप्त हुआ, सब लोग देखने लगे तो मीराबाई अंतर ध्यान, पुजारी आदि सब द्वारिका के लोग खोजने लगे, मीरा कहां गई, मीराबाई कहां गई। तभी देखा धीमे धीमे मीराबाई के वस्त्र का एक अंग धीमे धीमे ठाकुर जी के भीतर प्रवेश कर रहा है। पुजारी जी दौड़ करके गए, ठाकुर जी के वक्ष के पास जाकर के उस वस्त्र के भाग को खींचना चाहा, लेकिन मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई।